नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत काल में गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशियों का नाश हो गया था। यदुवंशियों के नाश की खबर सुनकर के युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को बहुत ही दुख हुआ। इसीलिए सभी पांडवों ने अपना राजपाट को त्याग करके स्वर्ग जाने का निश्चय किया। लेकिन सभी पांडवों ने सोचा था कि वह अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग को जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल को अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है स्वर्ग पहुंचने के लिए, जहां युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उन्हें नरक में भी जाना पड़ता है। आपको बता दें कि इस पूरे सफ़र में उनके साथ एक कुत्ता भी होता है और हम जानेंगे कि आखिर वो कुत्ता कौन था तथा पांडवों को स्वर्ग की जगह नरक क्यों मिला। दोस्तों, कहा जाता है कि जब वे लोग नगर के बाहर निकले तब देखा कि द्वारिका डूब गई है। यह देख करके सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन यदुवंश की स्त्रियों व द्वारिका वासियों को लेकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर चलने लगे। रास्ते में पंचनद देश में अर्जुन ने पड़ाव डाला। वहां रहने वाले लुटेरों ने जब देखा कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर जा रहे हैं तो धन के लालच में आकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वे नहीं माने और लूटपाट करने लगे। तब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। अर्जुन ने देखा कि कुछ ही देर में उनकी तरकस के सभी बाण भी समाप्त हो गए। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगे, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन स्त्रियों को लेकर भाग गए। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, धनुष पर काबू नहीं चलता, अच्छे बाण भी समाप्त हो गए। यह देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ आकर अर्जुन ने वज्र, जो श्री कृष्ण के पोते थे, को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। रुक्मणी, शव्या, हेमवती तथा जामवंती आदि रानी अग्नि में प्रवेश कर गई। शेष वन में तपस्या के लिए चली गई। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा। वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा, यह सब तो होना ही था, इसके लिए शोक मत करो। तब अर्जुन ने भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर करके ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन की बात सुनकर के महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वे दिव्य अस्त्र शस्त्र जिन्हें तुम्हें प्राप्त किए थे वो सब खत्म हो चुके, क्योंकि जो अस्त्र तुमको मिले थे जिस उद्देश्य के लिए, वह पूर्ति हो चुकी है। अतः वे पुनः अपने स्थानों पर चले गए। महर्षि ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया, अतः अब तुम्हारे लिए परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ भी है। महर्षि वेदव्यास की बातें सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर लौट आए और उन्होंने पूरी बात महाराज युधिष्ठिर को बताई। यदुवंशियों की नाश की बात जान करके युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट का त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से परीक्षित हस्तिनापुर का तथा वज्र इंद्रप्रस्थ का राजा है, अतः तुम दोनों इन पर समान रूप से स्नेह रखना। इसके बाद पांडवों ने अपने मामा वासुदेव व श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव धनुष व अच्छे तरकशों का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए। उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अच्छे तरकशों का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यात्रा करते करते वे हिमालय पर पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए।
पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगा। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देकर के भीम ने युधिष्ठिर से कहा, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण आज इसे गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी नीचे गिर पड़े। भीम ने पूछा कि युधिष्ठिर बताइए कि नकुल क्यों नीचे गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने बताया, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह स्थिति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी नीचे गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक दिन में ही शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर ना पाए। अपने अभिमान के कारण अर्जुन की यह स्थिति हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने बाद भीम भी नीचे गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से इसके कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज इस भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे। उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वह भी यहाँ आ जाए। तब इंद्र ने कहा, वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वे शरीर का त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप अपने शरीर के साथ स्वर्ग में आए हैं। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। आखिर में वह कुत्ता यमराज था। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देख करके यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ पे बैठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। यह देखकर देवताओं ने कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी किस लोक में हैं? वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं तो उस लोक में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे भाई बहन और मेरी पत्नी द्रौपदी है। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप देवदूत के साथ जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर गए जो बेहद ही खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उसके चारों ओर बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह अस्पत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा, तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर कुछ समय बिताना पड़ा। सभी देवता वहीं पर आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात झूठी कही थी, छल किया था। इसी कारण तुम्हें छल से कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले से ही विद्यमान हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य शरीर धारण किया। उसके बाद वे महर्षि के साथ उनकी स्तुति करते हुए ऐसे स्थान पर गए जहां पर उनके चारों भाई
आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा भीम पहले से ही बलशाली लग रहे हैं और देवताओं के पास बैठे हैं। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए हुए बैठे देखा। नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को देखकर बेहद ही प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये थी कहानी पांडवों और द्रौपदी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।